नमस्कार मित्रों, मैं देवशरण पुरोहित गुरुदेव विदुशाला बड़ोदरा से बोल रहा हूँ। हम भारतीय अपने आप को धार्मिक मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, अपने आप को आगे माना हुआ मानते हैं, चला हुआ मानते हैं, मगर हम कुछ बातों में साइंस में पिछड़े हुए हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि भारत पूरी 120 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल एक राकेश शर्मा एस्ट्रोनॉट दे पाए। कुछ एक गिने चुने हम अब्दुल कलाम आज़ाद पैदा कर पाए, विक्रम साराभाई पैदा कर पाए, और वैज्ञानिक पैदा नहीं कर पाए, वैज्ञानिक विचार सरणी वाला पैदा नहीं कर पाए। जबकि अमेरिका 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 1200 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट पैदा कर गया और जगत की महासत्ता बन गया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कुछ पुरानी तकियानुसी बातों को पकड़े हुए, हम वेद काल को जानते ही नहीं हैं। हम जो अंधकार के समय में जो किताबें लिखी गई है, निर्णय सिंधु या जो भी कुछ भी इस प्रकार की किताबें जो 1000 साल पहले आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने तलवार की नोक पर लिखवाई थी ब्राह्मणों से, तो उसको हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, मगर जो वेदों में कहा गया उसको फॉलो नहीं करते। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेदों में जो वाणी है वो ईश्वर की वाणी है। वेदों में जो कहा गया है वो ईश्वर का स्वयं ज्ञान है और वो हजारों लाखों सालों से बहता हुआ चला है। और वेद में लिखा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में मैटर उत्पन्न हुआ, स्पेस उत्पन्न हुआ, टाइम उत्पन्न हुआ और ज्ञान वेद भी उत्पन्न हुए। यहाँ 13.7 अरब साल पूर्व की ग्रंथ है। ये कोई 1000 साल पूर्व का ये सिंधु बिंदु कोई ग्रंथ नहीं, एक 12.7 13.7 करोड़ पूर्व का ग्रंथ है मित्रों। और ये चलता आया हुआ, ज्ञान बहता हुआ चला है। और वेद को नहीं समझ पा रहे, उसके लिए ऋषियों ने वेदांग बनाए, वो उसमें उपनिषद आ गया। वेद की ही जो शाखा थी उसमें से उसके उपनिषद बने ताकि आम लोग आम भाषा में उसको समझ पाए। छोटे छोटे किसान है, छोटे बच्चे हैं, गृहिणी जो संस्कृत नहीं पढ़े वो भी समझ पाए। तो वेदों में और उपनिषद में पूरा का पूरा साइंस भरा है। हम वेदों की बात करें तो वेदों में ग्रेविटी, पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के, बिग बैंग से लेकर के, इन्फ्लेमेशन से लेकर के, विराट ब्रह्मांड का फैलना, वहाँ से लेकर के ग्रेविटी, वहाँ से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वहाँ से लेकर के एलियंस, वहाँ से लेकर के एटॉमिक एनर्जी, एटम्स और सौरमंडल, सूर्य की अपनी ग्रेविटी, सूर्य से सभी ग्रह बंधे हुए चलते हैं, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा और सभी ग्रह चमकते हैं, सूर्य के आसपास पृथ्वी बंधी हुई चलती है, पृथ्वी का झुकाव है, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण छोरों पर ध्रुव अरोरा देखने को मिलते हैं, दूसरे ग्रह पर अरोरा देखने को मिलते हैं। ऐसी अनेक चीज, अनेक ज्ञान वेद में भरा हुआ है। साइंस तो अब मानता है, मगर वेद काल के ऋषि उसको सालों से मानते थे। हम उसकी संतान है, हम शेर की संतान है, हम गिद्धड़ की औलाद नहीं है, हम शेर की संतान है। और न माने क्यों भारत पिछड़ गया है, वो तकियानुसी बातों में गिर गया है। और सबसे बड़ी एक तकियानुसी बात है ग्रहण। ग्रहण को नहीं देखना, उसको पाप समझना, ये अंधविश्वास है। जिस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, जो पूरे विश्व में भारत को जगत गुरु बनाना चाहते, वो स्वयं दिल्ली में ग्रहण देखते हैं, उसके ही लोग ग्रहण ना देखे, उसके ही देश के वासी ग्रहण नहीं देखे। जिस देश में ऋषि पैदा हुए, जिस देश में वैज्ञानिक पैदा हुए, जिस देश में बड़े बड़े धार्मिक गुरु पैदा हुए, उसी देश का आदमी ग्रहण ना देखे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। मित्रों, ग्रहण एक पूरी की पूरी खगोलीय घटना है, इवेंट है, वो ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर की बनाई घटना को नहीं देखना यानी कि नो के देना, यानी पाप है। ईश्वर को नो कह देना, अरे आपकी घटना तो गलत है, आपकी घटना नहीं देखनी चाहिए, आपकी घटना से पाप लगता है, आपकी घटना से बुरा होता है, अपनी घटना से अनाज सड़ जाता है, पानी सड़ जाता है, आपकी घटना से रोग आ जाता है, आपकी घटना से हो जाता है। ईश्वर कभी करता है? माँ कभी अपने बच्चे के लिए खुद बुरी चीज़ करती है? कभी भी नहीं। यानी ग्रहण बिल्कुल निरापद होते, उससे कुछ नहीं होता। हमने सालों से उसके ऊपर प्रयोग किए हैं, हमने नहीं, ईश्वर ने प्रयोग किए हैं, नासा ने प्रयोग किया, हमारे पास में प्रमाण है। आप इंटरनेट पर जा करके भी देख सकते हैं, इसरो की साइट खोल लीजिए, नासा की, ईसा की साइट खोल लीजिए। साइंटिस्ट के कितने हजारों हजार साइंटिस्ट ने पिछले 6 से 7 डेकेड से उसके ऊपर प्रयोग किए। और हमने भी यहाँ पर गुजरात की बात करें, बड़ौदा की बात करें, तो हमने 3 सूर्य ग्रहण में 3 बार बड़े बड़े प्रयोग 1-1 हज़ार बच्चों से करवाए हैं। 10-10 से 15-15 लेके बड़ी रखी थी उर्मी स्कूल के अंदर। और उस पर जाके साइट पर जाकर के, गुरुदेव वेधशाला की साइट पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। हमने देखा है कि ग्रहण की रेस से कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं, ग्रहण की रेस से कोई भी खुराक नहीं बिगड़ता है, कोई भी पानी नहीं बिगड़ता है, कोई कुछ भी अव्यवस्था फैलती नहीं है, कुछ भी वायरस बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होता है। मित्रों, ग्रहण 6 से लेकर 7 मिनट तक चलने वाली टोटल इक्लिप्स की घटना होती है और पूरा ग्रहण 3 घंटे का होता है। उसके दौरान
तो खास करके यूवी रेस और अल्ट्रावायलेट रेस कम होते, उससे क्यों, जैसे रात्रि में तो पूरी 12 घंटे रात्रि में यूवी रेस नहीं होते, 12 घंटे तक इंफ्रारेड रेस नहीं होते, तब क्यों बैक्टीरिया वायरस फॉर्मेशन नहीं होता? दिन में जब सूर्य की रेडिएशन चलती है तब ग्रहण के दौरान क्यों हो जाता है? ये कुछ लोगों ने, मुट्ठीबंद लोगों ने इसको जकड़ दिया है, ताकि ऐसा प्रचार कर दिया है हजारों सालों से, 1000 साल से हमारी ब्लड में आक्रांताओं की वजह से हमारे ब्लड में घुस चुका है कि इसको नहीं देखना चाहिए, पाप है, मंगल की वक्रगति पाप है, ग्रहों को, शनि को देखना पाप है, ग्रहण को देखना पाप है। हमने जब देखा था 2017 में एशिया बहुत बड़ा टोटल सोलर इक्लिप्स अमेरिका के मध्य से चला था, तो नासा ने 27 जगह पर लाइव किया था, तो उसमें से किसी भी जगह पर एशियन यानी भारतीय देखने को नहीं मिले थे। और हम कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं। हम कैसे हो सकते हैं? साइंस के मामले में पिछड़ जाते हैं। जब हार्ट अटैक आता है तब बाईपास सर्जरी कराएंगे, और जब मोतियाबिंद आएगा तो मोतिया की सर्जरी कराएंगे, जब टेलीफोन चाहिए तो हम रेडियो और कम्युनिकेशन इंटरनेट के जरिए बात करेंगे, जब सोलार कुकर का यूज़ करना होगा तो हम करेंगे, जो सोलार पैनल का यूज़ होगा तो करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करेंगे, मगर ग्रहण की बात आएंगे तो पिछड़े जाएंगे। तो ये पिछड़ापन ही हमारी नई पीढ़ी को पिछड़ता हुआ ले जाएगा मित्रों। अगर भारत में से हम नई कल्पना चावला, नए सुनीता विलियम्स, नए राकेश शर्मा, नए विक्रम साराभाई, नए अब्दुल कलाम आज़ाद बनाना चाहते हैं तो हमें ग्रहण की मान्यता को दूर करना पड़ेगा मित्रों। और मैं आपको सबसे बड़ा प्रमाण दे रहा हूँ, वेद है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसमें से अथर्ववेदी परंपरा का एक उपनिषद है, ये उपनिषद आत्मोपनिषद कहा जाता है। ये मेरे पास में है, ब्रह्म विद्या खंड, 108 उपनिषद है, और ये गायत्री परिवार ने ही रिलीज किया हुआ है। उसके अंदर ये छठा सा उपनिषद है, आत्मविद्या खंड। उसके अंदर आप देखेंगे तो ये 16 नंबर का मंत्र है, और उसमें लिखा हुआ है, जिस तरीके से लोग सूर्य को राहु से ग्रसित न होने पर भी उसको ग्रसित मान लेते हैं और उसको भ्रांतिवश गिनते हैं ग्रसित हुआ है राहु से, और उसकी ओर देखते नहीं हैं, और क्योंकि उसको वस्तु स्थिति की जानकारी ही नहीं है। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, ब्रह्म विद्या खंड आत्मोपनिषद है। ये आप उसको, मैं आपको प्रूफ के रूप में बताना चाहूँगा, ये कोई मेरे घर की बात नहीं है, ऋषियों की बात है, आत्मोपनिषद। और इसके अंदर का 16वां मंत्र, श्लोक, ऋचा, कंडिका, इसके अंदर ये साफ तौर पे लिखा है, मैंने रेड लाइन से यहाँ पर किया हुआ है, आप देख पाएंगे। तो मित्रों, ऋषियों ने साफ बोल दिया है कि सूर्य राहु से ग्रसित नहीं होता है, चंद्रमा की परछाई से ग्रसित होता है। और हमको ऐसा लगता है कि ग्रसित हो चुका। राहु और केतु क्या है, वो ऋषियों ने कहा है, साफ तौर पर वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राहु केतु डिसेंडिंग और एसेंडिंग नोड है। वो क्या होते हैं मित्रों कि जब चंद्रमा सूर्य की ऑर्बिट को काटता है, यानी कि पृथ्वी की ऑर्बिट तो काटता है, तब एक बार ऊपर की ओर चलता है, उसको एसेंडिंग नोड बोलते हैं, और एक बार नीचे की ओर चलता है, उसको डिसेंडिंग नोड बोलते हैं। तो ये वाला राहु है और ये वाला केतु पॉइंट है, ये पॉइंट ही चलते हैं, ये कोई राक्षस नहीं है, पॉइंट चलते हैं। और ये पॉइंट चलते हैं तब सूर्य जब एग्जैक्ट आ जाता है लेवल में, तब सूर्य दिखाई नहीं देता, या फिर चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की परछाई पड़ती है और हम डर जाते हैं। वास्तव में ग्रहण से डरने वाली कोई बात नहीं, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होता। 3 डेकेड से हम देख रहे हैं, 5 डेकेड से दूसरे साइंटिस्ट देख रहे हैं, सबकी प्रगति हुई है, ना कोई मरा है, ना कोई किसी को तकलीफ हुई, ना किसी का कोई इसरो का बिगड़ा है, नासा का बिगड़ा है। इसरो ने मंगल पर यान छोड़ दिया, नासा का यान अभी वोयेजर बिलियन किलोमीटर से भी आगे चल गया, उसको कंट्रोल कर रहा है, सैटेलाइट सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और हम हैं कि बैठे रहते, वाह ग्रहण आ गया, वाला जब करने लगो, यज्ञ करने लो, जब तब करने लगो, बाहर मत निकलो। तो हम ईश्वर की इस पवित्र घटना को, उसको ईश्वर को ही पापी ठहराते हैं, उसकी घटना को पापी कह रहे हैं के साथ में। तो मित्रों ना करें। हाँ, सूर्य ग्रहण को देखने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? एक ही सावधानी, उसमें गर्भवती माता को नुकसान नहीं होता, वृक्षों को नुकसान नहीं होता। हमने तुलसी के पौधे को दिखा है, भैंस को दिखा है, प्राणियों को देखा है, पक्षियों को देखा है, कुछ नुकसान नहीं होता। नुकसान कहाँ होता है? आँखों को। अगर सूर्य को आप खुली आँखों से कभी भी देख लें, केवल ग्रहण के टाइम पर नहीं, कभी भी देख ले, तो रेटिना को नुकसान हो जाएगा। सूर्य को नहीं देखे, ऐसा आई चिकित्सक कहते हैं, आँख के ऑप्थाल्मिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि सूर्य को खुली आँखों से ना देखे, क्योंकि उसमें से IR रेड्स और अल्ट्रावायलेट रेड्स निकलते हैं। तो जब खुली आंखों से आम दिन पर नहीं देखते, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पर आदमी फैसिनेट हो जाए, ओ इतना बड़ा, और देखने लगता है। तो उसको देखने के समय हमें केवल क्या चीज़ें करनी है मित्रों? एक या तो वेल्डिंग ग्लास 14 DN नंबर का आता है, उसके ऊपर वाला 75-100 रुपये में मिल जाता है, वो उसका इस्तेमाल करें। सूर्य चश्मे आते हैं, वो सोलार हम जो पहनते हैं ऐसे चश्मे नहीं, वो अलग से सोलार स्पेक्टिकल्स आते हैं जो सोलार फिल्टर वाले होते हैं, या जो टेलीस्कोप आप यूज़ करते हैं वो सोलर फिल्टर वाले यूज़ करें। आसपास के क्षेत्रों में कोई
प्लानिटेरियम हो, साइंस सिटी हो, साइंस पार्क हो तो उसका इस्तेमाल करें, गुरुदेव वेधशाला का संपर्क करें। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि सूर्य को साइंटिफिक फिल्टर से देखा जाए तो निरापद है ग्रहण। सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। आप लिख करके रख दीजिए, कुछ कोई राशि को नुकसान नहीं, किसी शरीर को नुकसान नहीं, किसी मानसिक को नुकसान नहीं। अगर राशियों को नुकसान होता है, शरीर को नुकसान होता है, तो क्यों अच्छे आदमी को नुकसान होता है और बुरे आदमी को क्यों नहीं होता? आतंकवादी क्यों जी जाते हैं, क्यों भ्रष्टाचारी जी जाते हैं, क्यों महंगाई बढ़ाने वाले जी जाते हैं, क्यों शिक्षण का व्यापार करने वाले, क्यों दवाओं का व्यापार करने वाले, उसके तिकड़म लगाने वाले, कोरोना में अब दवाओं का करोड़ों रुपए का कारोबार कर लेने वाले लोग जी जाते हैं और आम आदमी मर जाते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रहण से कुछ भी नहीं होता है मित्रों। ग्रहण बिल्कुल निरापद चीज़ है, भगवान की चीज़ है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप ग्रहण को मानिए, भगवान का दर्शन करते तो ग्रहण का दर्शन करिए। ना डरे ना डराए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। हमने वेदों का अभ्यास 30 साल तक किया है, हम 40 साल से कर्मकांड करवाते हैं और हम वैज्ञानिक भी हैं, हम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हमारी स्वयं की वेधशालाएं हमने प्रयोग किए हैं, बिल्कुल निरापद है, उसको देखें, ना डरे ना डराएं। आइए सर्व के मंगल की, पैंडेमिक की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चटोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।